कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो मैंने पढ़ाया था आपको, अफर्मेटिव भाग पढ़ाया था, निगेटिव भाग पढ़ाया था। तो आज जो आपका जो होगा वो इंट्रोगेटिव भाग होगा। किस चीज का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है उसमें। देखो वीडियो बहुत मुश्किल से बनाई जाती है, तो इसलिए वीडियो आप बार बार देखो। अगर सीखना है तो शेयर इसलिए करो ताकि जो आपके जो दूसरे फ्रेंड हैं, आपके भाई बहन हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकें। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना? तो मैंने इसकी पहचान आपको बताई थी। रहा है, रही है, रहे हैं आदि सब वाक्य के अंत में आते हैं। तो ये पहचान जो थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की भी। तो इसमें उसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर यह है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो केवल रहा है, रही है, रहे आता है, लेकिन इसमें ये सब तो आते आते हैं, उसके साथ साथ इसमें समय दिया हुआ होता है। क्या होता है? समय दिया हुआ होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव, क्योंकि आपको जो अफर्मेटिव भाग पढ़ा दिया, निगेटिव भाग पढ़ा दिया, तो आज पढ़ाया जा रहा है आपको इंट्रोगेटिव पार्ट। ठीक है ना? इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? प्रश्नवाचक। ठीक है ना? तो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप होता है, सेकंड टाइप होता है। तो पहले लेते हैं फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले लाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी हैव और हैज। क्या होगी? हैव और हैज, या हैज या हैव। फिर इसके बाद लाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लाएंगे बीन। बीन जो आता है वो बाद में आता है। ठीक है ना? पहले केवल हैज और हैव ही लगेगा, उसके बाद जो है आपका बीन लगता है। फिर वर्ब आएगी आपकी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे आप। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर आएगा। सिंस या फॉर प्लस टाइम, और इसमें फुल स्टॉप में लगाकर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? तो क्वेश्चन मार्क आता है इसमें। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देनी है, इसके अनुसार ही आपको टेंस बनना। जैसे क्या, वह, चार माह से, क्या वह 4 माह से इस विद्यालय में पढ़ रहा है। तो क्या वह 4 माह से इस विद्यालय में पढ़ रहा है? तो सब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो हमारा सिंगुलर नंबर है। सब्जेक्ट अगर देखते हैं हम तो हमारा सिंगुलर नंबर में आता है, और सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग नहीं करते। तो इसमें हैज आ जाएगा आपका। हैज ही सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया। पढ़ने क्या है? रीड, तो रीडिंग आ गया। इन दिस कॉलेज, इस विद्यालय में, इन दिस कॉलेज। यहां तक हो गया। अब बचता हमारा समय 4 माह। तो 4 माह अनिश्चित समय हो गया है नहीं, पता नहीं कौन सा महीना है। लिख सकते लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना? तो अब क्या आगा? सब 4 आगा। 4 मंथ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है?
इंट्रोगेटिव वाक्य में आपका नोट भी हो सकता है, तो नोट जो लगाते हैं इसमें हम सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले यहां लगाएंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले। जैसे दूसरा टेंस आपका क्या आता है, क्या तुम जनवरी से यहां नहीं रह रहे हो। क्या तुम जनवरी से यहां नहीं रह रहे हो, तो क्या करेंगे, इसमें है बजाएगा, सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम क्या करेंगे, यू है, तो यू आपका प्लूरल में आता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम हैज का प्रयोग ना करके हैव का प्रयोग करेंगे। हैव यू, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट, नोट के बाद बीन, रहने की क्या, लिव, LIVE, यही तो है ना, लेकिन जब आई जोड़े तो ये खत्म कर देंगे, तो लिविंग हो गया आपका, यहां की हेयर आ गई, बचे क्या आपका समय, तो सिंस, क्योंकि निश्चित समय है जनवरी, सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। तो ये तो आपका हो गया कौन सा, फर्स्ट टाइप। अब आपका आता है सेकंड टाइप, कौन सा आता है आपका, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप में पहले आते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्या लाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, कब कौन कहां कैसे कहेंगे। फिर उसके बाद आप लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज। फिर उसके बाद लाएंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लाएंगे बीन, बीन के बाद लाएंगे हम वर्ब, वर्ब के बाद लाएंगे आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लाएंगे सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इसमें हम कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, इसमें जब लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, चाहे आपका फर्स्ट टाइप हो इंट्रोगेटिव या आपका सेकंड टाइप। अंतर यह जाता है कि इसमें ये चीज बढ़ जाती सेकंड टाइप, ठीक है ना। जैसे वह 2 वर्ष से कहां रह रहा है, वह 2 वर्ष से, वह 2 वर्ष से कहां रह रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्या आपका ये क्वेश्चन वर्ड, इसके अंदर हम पहले ले आएंगे, तो वेयर होगी, हैज, हैज क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वेयर हैज ही, बीन आ जाएगा, नोट इसमें नहीं है, अगर नोट होगा तो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले, तो बीन रहने की, लिव, लिविंग हो जाएगा। अब 2 वर्ष अनिश्चित समय है, तो 4 2 ईयर, अगर 1 वर्ष होता तो ईयर होता, लेकिन 2 वर्ष है एक साथ दिखा तो एस हो जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुम, ठीक है ना, 2016 से, तुम 2016 से इस विद्यालय में क्यों
नहीं पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो तुम 2016 से इस विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो क्वेश्चन मार्क आपका ये क्यों, भाई आया, ठीक है ना, क्या आया, भाई। उसके बाद क्या आया, हैव दिया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ जाएगा, क्या जाएगा, नोट, बीन आ जाएगा आपका, बीन के बाद पढ़ने की अंग्रेजी आएगा रीड, तो रीडिंग हो गया। इस विद्यालय में इन दिस कॉलेज, इन दिस कॉलेज कब से, 2016 से, तो सिंस 2016, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके जो हाई इंट्रोगेटिव पार्ट पूरा हुआ है। कल जो पढ़ाया जाएगा आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिस्टेंस पढ़ाया जाएगा, इसकी आप तैयारी करें और मेहनत करते रहें।